नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि जो यहाँ पे फ्यूल्स लिखे हैं, सोर्सेज है ना, फ्यूल, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में आप इनको जानते हैं। तो इसमें से किस मतलब अधिकतम पर्यावरण जो प्रदूषण होगा वो किसके माध्यम से होगा, ठीक। तो देखिए, जाहिर सी बात है, हमने पहले भी देखा था कि जैसे हाइड्रोजन है तो सबसे लीस्ट इसमें पोल्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा कोल से। इसका जो ये धुआं होता है ना, स्मोक, उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट ये जो है इसकी मात्रा एक तरीके से बढ़ती है एनवायरनमेंट में, ठीक। विकल्प हम डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1933 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, ठीक। तो ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक वीकली न्यूज़पेपर था, हरिजन, ठीक। इसमें लैंग्वेज भी ध्यान रखा करिए, कई बार लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है कि कौन सा पेपर या जो मैगजीन है किस लैंग्वेज में जो है पब्लिश होती थी। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंस्क्रिप्शन और ये केव्स वगैरह लिखी हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट है जहाँ पे वो वर्तमान में एसोसिएटेड है, ठीक। तो शुरू के 3 ठीक हैं। नागार्जुन हिल्स जो है ये यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ठीक। तो देखिए, आगरा जो है बसाया गया 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक। उसके बाद इसका पूरा हिस्ट्री रहा, अकबर, जहांगीर, ये सब आप देखते हैं, ठीक है। काफ़ी फ्लरिश हुआ आगरा एज अ सिटी। उसके बाद लेटर जब आप देखेंगे शाहजहां के टाइम पीरियड में, तो उसने फिर कैपिटल को शिफ्ट किया था दिल्ली, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप ये जरा बताएं कि किस वर्ष में इसको ट्रांसफर किया गया था, जरा कमेंट करिए। ये चीज़ें आपको पहले भी कई बार बताई गई हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के रेफरेंस में। उसी में से एक है बेलो मोंटे बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये है बेसिकली ब्राज़ील में, ठीक है। और नदी का नाम है ज़ीगू, ऑप्शन सी। इसकी जो लिस्टिंग्स होगी ना, एक बार देखिएगा, उसका पापा वीडियो भी हमारे मेन यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है, वहाँ से चाहे तो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर जो है सबसे कम इसमें से किस सीजन में होता है। तो एयर प्रेशर का जो रिलेशन होता है, देखिए, जब बेसिकली ऐसा होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर जो है वो कम होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो ये रिलेशन होता है इसमें। तो अब क्या है, गर्मियों के मौसम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ओवरऑल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ऐसे समझ सकते हैं कि कोल्ड एयर जो होती है वो डेंसर होती है इन कंपैरिजन टू वार्म एयर, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा सर्दियों के मौसम में होगा, क्योंकि कोल्ड एयर क्या होगी, डेंस होगी उस टाइम पे, और वार्म एयर जो होती है वो रेयर होती है उस कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारा एयर प्रेशर कम होगा, ठीक। तो इस रिलेशन को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम ऑप्शन डी को चुनेंगे, ठीक। जैसे बैरोमीटर जो होता है, आप जानते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, तो उसको भी इस रेफरेंस में याद रखिएगा। इसमें देखें, निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं तथा यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे जनरल असेंबली, ICJ, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब एसोसिएटेड है यूएन से। बट एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक प्रकार का NGO है ना। मुख्य रूप से इसका जो कह लीजिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये इनका मुख्य रूप से एम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर है यहाँ लंदन में, ठीक है। 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। एक बार एक काम करिएगा, यूएन की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं इसकी पूरी लिस्ट देखिएगा, है ना। जितने भी संस्थान इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक, वो पता होना ज़रूरी है। इसमें देखें, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिक आई अगर है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो कनकेव लेंस यूज़ करेंगे इसमें। बेसिकली मायोपिया में होता क्या है कि आपको नज़दीक की चीज़ें साफ दिखती हैं बट दूर की नहीं दिखती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक, वो रेटिना के आगे हो जाता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ रेटिना। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है।
इसमें देखें किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो नागपुर को ये टाइटल दिया जाता है क्योंकि देखेंगे तो नागपुर के ही अराउंड कई सारे ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनकी लोकेशन है। एक बार इस चीज़ को भी जो है सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व्स हैं लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, किस वर्ष में पारित किया गया था? ये 1972। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2023 को एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन जिसका नाम है बायो एशिया, इसके 20वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जो मतलब ये वाइल्ड लाइफ वगैरह हैं उनके संबंध में बायो एशिया एक इवेंट होता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इस रेफरेंस में इवेंट है। तो ये आयोजित हुआ है यहाँ पे हैदराबाद में, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक, 24 से 26 फरवरी के मध्य हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये इसमें नंबर भी याद रखिएगा, 32वां व्यास सम्मान है जो कि मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका एक नॉवेल है 2018 में पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल है पागल खाना। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 1991 से, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में महिला स्नूकर विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? स्नूकर के गेम आप जानते होंगे, तो इसका वर्ल्ड कप है फीमेल जो मतलब वुमेन प्लेयर्स का। तो भारत की ये इंडिया ए टीम जो है ये जीती है इंग्लैंड ए को हरा करके। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा डिजिटल इंडिया बिल, इसको थोड़ा देख लीजिएगा सर्च करके, PIB वगैरह पे भी इम्पोर्टेंट है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो हमारे इंडिया में IT एक्ट है वर्ष 2000 का, उसका सक्सेसर माना जा रहा है इसको। इंडिया में एक मतलब फ्री ओपन और जो है इस तरह के इंटरनेट को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह भी इसमें कुछ लिया जा रहा है शायद, उसके रेफरेंस में IT मिनिस्ट्री जो है ना, ये इसको प्रपोज करने वाले हैं इस बिल को। तो ध्यान रखेंगे विकल्प बी जो है ये करेक्ट है, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रही माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अभी जो है मार्च में यहाँ पे एक्सप्लोजन्स देखे गए जो कि ये स्थित कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है विश्व में उनमें से एक है ये। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। बेसिकली इसमें ये मतलब इस हमारे जो ये सिस्टम है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके माध्यम से ये इंश्योर करना है कि जो हमारा ये रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके ग्रीन हाउस गैसेस की, कैसे हो सकती है, कुछ स्पेस बेस्ड हमारे जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स हैं और कुछ सरफेस बेस्ड, ठीक है, इनको इंटीग्रेट किया जाए आपस में और रियल टाइम जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एक मतलब डेटा हो, उसके माध्यम से जो इनके मतलब इस ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए जो पॉलिसी डिसीजंस वगैरह हैं उन सबको अच्छे से और बेहतर बनाया जा सके। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड किसने लिखी है? 2007 से लेकर के 2011 के मध्य भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी थे KM चंद्रशेखर। ठीक, इनकी पुस्तक है ये। इसमें देखें भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना से अधिक बढ़ करके 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ठीक, तो अभी रिसेंटली जो एक ये कंपनी है फ़ोन पे और एक और समूह है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन्होंने एक अपना रिपोर्ट के आधार पर ये डेटा दिया कि इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है ये अभी लगभग 2023 में ये 3 ट्रिलियन US डॉलर की मार्केट है, जो कि 2026 तक 3 गुने से ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे ये लगभग 10 ट्रिलियन हो जाएगी। तो इस आंकड़े को भी ध्यान रखेंगे। इसमें से किस शहर को सिराज-ए हिंदुस्तान या सिराज-ए हिंद के नाम से पुकारा जाता था? ठीक, तो ये है जौनपुर। इसको किसने फाउंड किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, इसमें देखिए विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया ये बताना है। तो ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि ट्रेड जो देशों के बीच में होता है उसके रूल से संबंधित डील करने वाला सबसे बड़ा संस्थान है। इस्टेब्लिश हुआ था ये जनवरी 1995 में
ऑप्शन बी को चुनेंगे। इससे पहले कौन सा संस्थान कार्य करता था, जरा वो कमेंट करके बताएं। इसमें देखें सापेक्षता का सिद्धांत इसमें से किसने दिया था, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिजिक्स में आपने शायद हो सकता है पढ़ा होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो कि कॉम्बिनेशन है दो उनकी थियरीज का ही, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल, ठीक है, रिलेटिविटी। डिटेल में आप देख लीजिएगा, फिलहाल सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा फेमस एक फैक्ट है, बेसिकली जो रेडियम आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो अप्रैल 1902 में, ठीक है, हुआ क्या था कि जो ये मैरी क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने ही अपनी लैब में जो मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के दौरान पिच ब्लेंड, है ना, विकल्प बी जो है, इससे जो है ये जो रेडियो एक्टिव रेडियम सॉल्ट है उसको एक तरीके से आइसोलेट किया था। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप जो है किसका होता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, बेसिकली जो ये आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको एक तरीके से रस्ट वगैरह से बचाने के लिए उस पर कोटिंग की जाती है जिंक की, ठीक, ऑप्शन ए वही यहाँ पे पूछा गया था। आगे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक। तो हमने देखा था पहले लगभग 54 कंट्रीज उसमें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अफ्रीका को, जिसमें सबसे बड़ा है अल्जीरिया, है ना, ऑप्शन डी। इसमें देखें सैक्सोनी नामक कोयला भंडार किस देश में स्थित है, तो काफ़ी फेमस एक कोल रिजर्व साइट है इसकी, लिग्नाइट कोल जो होता है जर्मनी में। इसमें देखें काकेकश राज्य में कौन शामिल नहीं है, ठीक। तो कैस्पियन सी का जो एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ठीक है, ये इनको काकेकस स्टेट के रूप में जानते हैं। यूक्रेन इसमें नहीं है। इसमें देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से या दृश्य से भी कह सकते हैं अफ्रीका का सबसे छोटा देश, तो ये है सेशल्स। यहाँ पे देखेंगे जो मेडागास्कर आइलैंड है इसके ऊपर में है, ठीक है, आइलैंड्स। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है, ठीक है, इसको आप डेनाली के नाम से भी जानते हैं, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। इस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो यहाँ पे यूएस का 50वां स्टेट जो अलास्का है, अलास्का रेंजेस का ये पार्ट है, ठीक, ऑप्शन सी। मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पोपो कटे पेटिल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये जो है यहाँ मिडिल अमेरिका में देखेंगे, मैक्सिको में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है सर एडविन अर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ये बताना है। तो देखिए लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी जाती है किसको, महात्मा बुद्ध को, ये आप जानते होंगे। उसी के रेफरेंस में एक पोएम लिखी गई है ना, पोएम का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। सबसे फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी 1879 में, और इसको सर एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध जी की जो लाइफ है एंड जो मैसेजेस हैं उनके, उसको नरेट करती है ये पुस्तक, एक तरीके से काइंड ऑफ पोएम है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो जो ये ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग होता है इसमें देखेंगे सिलिका जो है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक प्राइम जो है इसका कंपोनेंट होता है। इसके अलावा जैसे ये लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध संरक्षित उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है और जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है कनाडा का। इसमें देखिए हाल ही में किस राज्य में H3N2 वायरस की वजह से पहली मौत की पुष्टि की गई है, तो हाल ही में ये H3N2 वायरस का जो एक इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक है देखा गया था साउदर्न स्टेट्स में, स्पेशली कर्नाटका में। तो वहाँ पे 1 मार्च को एक डायबिटिक पेशेंट थे लगभग 82 ईयर्स के, ठीक, उनकी मौत हुई थी इससे। तो ये ध्यान रखेंगे इस वायरस का ये नंबरिंग और एज अ फैक्ट कि किस स्टेट में जो ये डेथ हुई थी, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। एक समूह है हेज विद क्रिप्टो रिसर्च, ठीक है, तो इनकी अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसमें इन्होंने बताया है कुछ डेटा, तो उसके हिसाब से देखें भारत 2023 में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको अपनाने के लिए जो मार्केट्स रेडी हैं, है ना, जो विश्व में देश हैं, तो उसमें कौन सा नंबर के राष्ट्र के रूप में उभरा है। तो देखिए इस रिसर्च में यहाँ पे इसको सर्च करके देख भी लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड जो क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्शन के मामले में पहले स्थान पे है, और इंडिया की रैंकिंग इसमें बताई गई है 7th, ठीक, in the adoption of cryptocurrencies।
नेक्स्ट है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किए गए अभी हाल ही में ये आपका जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आता है, ठीक, तो 2023 की रैंकिंग्स में कुल 55 देशों की रैंकिंग दी गई है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है, तो 55 देशों में इंडिया की रैंकिंग है 42nd, ठीक है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। इसमें टॉप कंट्रीज भी ध्यान रखिएगा, जैसे यूएस फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे था फ्रांस, ठीक है। थोड़ा इस रिपोर्ट के बारे में भी डिटेल में देखिएगा एक बार। आगे देखें, किस शहर में स्थित चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। चर्चगेट रेलवे स्टेशन है मुंबई में, ऑप्शन सी को चुनेंगे। तो यहाँ पे इसको रिनेम किया जाएगा एज चिंतामन राव ये देशमुख, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सीडी देशमुख हैं ये पहले इंडियन थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे 1943 में, ठीक। इससे पहले जो गवर्नर्स थे आरबीआई के, चूंकि इसका फॉर्मेशन हो गया था 1934 के एक्ट से 35 में, तो 1 अप्रैल से जब ऑपरेशन स्टार्ट किया आरबीआई ने, तो ऑसबॉर्न स्मिथ ये पहले गवर्नर थे 1937 तक। उसके बाद सेकंड पे थे जो है जेम्स ब्रेड टेलर करके, तो 43 तक ये थे। फिर 43 में सीडी देशमुख बने थे जो कि फिर 1949 तक थे, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले दिनों के लिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप जानते हैं कि सारी की सारी इंग्लिश में ही होती हैं, ठीक। तो ये जजमेंट्स वगैरह भी इंग्लिश में पब्लिश होते थे। तो भी रिसेंटली जो है फरवरी में केरला हाई कोर्ट जो है इन्होंने अपने कुछ जजमेंट्स को मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश किया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये पहला ऐसा हाई कोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा में अपने जजमेंट्स को पब्लिश करने वाला बना है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 11 मार्च 2023 से 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 11 से 13 मार्च तक ये G20 की मेंबरशिप, मतलब ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो उसी में कई सारे इवेंट्स जो है पूरे भारत में लगातार हो रहे हैं। उसी में ये फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है वहाँ पे। नेक्स्ट है कनाडा की सलीवान खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक प्रकार की काफ़ी फेमस माइन है यहाँ पे। इसमें प्रोडक्शन जो होता है लेड और जिंक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी जैसे जो इंपॉर्टेंट ये मिनरल्स की माइंस हैं, यूपीपीएससी आयोग इससे क्वेश्चंस लगातार पूछता है, प्लीज़ इसकी लिस्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है कोशी युस्को जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है, किस देश का सर्वोच्च शिखर है। तो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे ये सबसे जो है टॉलेस्ट माउंटेन पीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। एलिवेशन हो सके तो ध्यान रखें लगभग 2230 मीटर। नेक्स्ट है इटाबिरा किस देश का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे आयरन और माइनिंग सेंटर है फेमस ब्राजील में। हाल ही में किस देश के सर डेविड चिपरफील्ड, ये इनका नाम है, इनको प्रित्जगर प्राइज 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो प्रित्जगर प्राइज आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर का जो क्षेत्र होता है उसमें दिया जाता है, और ये जिनको दिया गया है ये संबंधित हैं, एक मतलब ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं, तो यूके हमारा उत्तर हो जाएगा। किस देश की अमापा खान मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। ये देखिए माइन का जो सेंटर है यानी उसका नाम किस मिनरल के लिए जो है जानी जाती है और कहाँ पर स्थित है, ये कम से कम 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, और यही ज़रूरी है ऐसी चीज़ें क्योंकि पूछी जाती हैं। तो उसी में से जो ये अमापा खान है मैग्नीज प्रोडक्शन से संबंधित है, ये भी ब्राज़ील में स्थित है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स जो 2023 के हैं, तो इसमें नाटू नाटू गाना जो ये मिला है ना, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड, ठीक। तो इस बेसिकली एक फिल्म आई थी RRR, इसमें ये गाना था। तो इसका डायरेक्टर कौन है इस फिल्म का, ये पूछा जा रहा है। तो SS राजामौली, ऑप्शन सी, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज के इस वीडियो में देखा है। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देख लें, और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी देखें। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।